नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। बिग बॉस 17 का आज रात का एपिसोड जिसमें खानजादी और नवेद के बीच में हुआ रैप बैटल। और रैप बैटल तो खैर आज हुआ है, बाकी जो कंटेस्टेंट हैं इनके बीच में होता रहता है वर्बल बैटल। और ऐसा ही पानीपत का एक और वर्बल बैटल इस एपिसोड में आपको देखने को मिला, जिसका आधा हिस्सा आप कल देखेंगे, जहां पर परिणीति चोपड़ा को वो ड्रैग कर लेगा ये अभिषेक कुमार। और उसके बाद तो भाई प्रोमो वगैरह आ ही चुका है, आपने देख ही लिया कि परिणीति चोपड़ा को ड्रैग किया है तो सलमान खान ने यहाँ पर आड़े हाथों ले लिया है अभिषेक कुमार को। अब यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि भैया नेपो किड को डिफेंड कर लिया सलमान खान ने, क्योंकि ये चीज़ तो भाई पहले से वो बोल रही है बार बार मनारा कि बाहर की बातें मत करो। लेकिन किस तरह से इस एपिसोड के अंदर भी आपने देखा, ये अंकिता बड़ी समझदार हैं, सेंसिबल हैं, बड़ी अम्मा बनी फिरती हैं। जिस तरह से अंकिता ने परिणीति चोपड़ा का नाम लिया, ड्रैग करने की कोशिश करी, या फिर बाहर की बातें जब ये अंकिता जैसे लोग कर भी रहे हैं और अभिषेक जैसे लोगों को चने के झाड़ पर भी चढ़ा रहे हैं, तो अगर परिणीति चोपड़ा का नाम ड्रैग किया जा सकता है तो फिर अंकिता और सुशांत की रिलेशनशिप को क्या ड्रैग नहीं किया जा सकता? अगर बाहर की बातें इस तरीके से उछलेंगी और की जाएंगी तो फिर मुन्नी बदनाम जो जेल गई थी, उसको जो कंट्रोवर्सी थी उसको भी ड्रैग कर लो फिर। और अंकिता का सुशांत से ब्रेकअप क्यों हुआ, इसको भी ड्रैग कर लो। और विकी भैया जो कि बिजनेसमैन हैं, जिनके आई थिंक काफ़ी फोटो देखे जिनमें उनके बाल नहीं हैं, तो क्या विकी भैया बाहर से पारस छाबड़ा की तरह तरह विग या फिर वो पैच लगा करके आए हैं? हो सकता है कि कई लोगों को मेरी बातें बड़ी टू मच लगें, लेकिन जब एक कंटेस्टेंट के लिए बाहर की बातें आप लेकर के आ सकते हैं, तो भैया वही रूल बाकी कंटेस्टेंट पर लागू क्यों नहीं हो सकता? इसके बारे में विचार कीजिएगा। फिलहाल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी, यदि आपने नहीं किया तो। वैसे इस एपिसोड की चर्चा करें उसके पहले जो प्रोमो आया है, उस प्रोमो के अकॉर्डिंग 2 नए वाइल्ड कार्ड्स भी आने वाले हैं। और ये वाइल्ड कार्ड्स ईशा और अभिषेक के इर्द-गिर्द एक अलग ही नैरेटिव क्रिएट करेंगे। मतलब बाहर से और ज़्यादा मसाला अंदर फेंका जा रहा है फाइट्स के लिए। एक पॉजेसिव प्रेमी है सस्ता कबीर सिंह अभिषेक कुमार, और अब ईशा मालवी का दूसरा एक जो पार्टनर कहिए या फिर उनका को एक्टर कहिए, वो भी आने वाला है। वही टू मच फन हो जाएगा। अब ईशा भी लाइक भाई क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में ना आए। वैसे इस एपिसोड की जब शुरुआत होती तो हम देखते हैं कि एक दिन पहले जो बवाल चल रहा था, जहां पर ये मनारा और इनका क्या नाम है, पीठागढ़ आसाम की जो ये खानजाती हैं, इनका एक फसाद चलता रहता है। और हमने एक दिन पहले ही देख लिया था कि अंकिता को थोड़ा सा सपोर्ट क्या कर दिया था खानजादी ने, तो मनारा के गुर्दे छिल गए थे और वही छिले हुए गुर्दे लेकर के वो इधर उधर घूम रही थी। हम थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि पिछले वीक एक दूसरे के कट्टर दुश्मन अंकिता लोखंडे और ये खानजादी, भाई गजब इनके अंदर बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। कर्मा इज अ बिच, कर्मा इज अ बिच की पीपड़ी बजा रही हैं अंकिता लोखंडे। ये अंकिता लोखंडे जो एपिसोड के स्टार्ट में कह रही थी कर्मा इज अ बिच, कर्मा इज अ बिच, लेकिन एपिसोड के टुवर्ड्स द एंड यही अंकिता रोती भी हैं, तो कर्मा इज अ बिच यहाँ पर लागू हो सकता है या नहीं? और जो हमने प्रोमो देखा है, अगेन वहां पर सलमान खान अभिषेक को तो फिर जूते मारने की बात कर ही रहे हैं, अंकिता को भी उन्होंने बख्शा नहीं है। जिस तरीके से सलमान खान ने कहा कि अंकिता आपने जितने भी शो कर रहे हैं आप लीड में रही हो, लेकिन यहाँ पर फॉलोअर क्यों बन चुकी हो? और विकी भैया की भी पोल पट्टी खोल रही है। मैंने आज सवेरे जो रिव्यू डाला था, मैंने कहा भी था ना कि विकी भैया इतनी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बैकफायर हो रही हैं उनके ऊपर। और जो प्रोमो देखा आपने, कैसे विकी मतलब कतई फेक है। स्टार्ट के 1-2 दिन ना मुझे ये बंदा थोड़ा डिसेंट लगा था, मैंने मजाक मजाक में ट्वीट भी करा कि मुझे लग रहा है कि विकी भैया को फेवरेट बना लूं, लेकिन जैसे ही मैंने वो ट्वीट करा उसके तुरंत बाद से विकी भैया ने तो अलग ही ट्रैक पकड़ लिया। मतलब कितना स्पाइनलेस और फेक बंदा है वो। उसकी बीवी के ऊपर ये अभिषेक चिल्लाता है, चीखता है, बंदा चुप खड़ा रहता है। सना को बोलता है फेक फाइट करो, ये खानजादी वगैरह इन सबको उसने, जैसे कि प्रोमो में सलमान खान कह रहे हैं कि अंकिता से लड़ने के लिए खानजादी को इन्होंने उकसाया, तो फुटेज के लिए या फिर फ्रेम में आने के लिए विकी कितना गिर सकता है, वो अपनी वाइफ को भी यूज़ कर रहा है, ये चीज़ आप समझें। अब जो अंकिता और विकी के फैंस हैं वो तो इन चीज़ों को सिरे से इग्नोर कर देंगे, बट एक बहुत बड़ा एक जो पॉइंट निकल कर के आ रहा है कि दिखने के लिए या फिर फुटेज के लिए जब ये विकी दूसरों को लड़ने के लिए बोल सकता है, तो क्या गारंटी है कि अंकिता और विकी की जो फाइट है वो ऑर्गेनिक है? क्या ये फुटेज के लिए या फिर दिखने के लिए नहीं है क्या? इसके बारे में भी विचार कीजिएगा। ये बात मैं इसलिए और कर रहा हूँ क्योंकि जब से अंकिता और ये विकी आए हैं, ये निब्बा निब्बी की तरह बिहेव कर रहे हैं। हर एक बात के ऊपर ये एकदम वही सास बहू के जो सीरियल्स होते हैं वैसा का वैसे ही ड्रामा। आज भी आपने देखा, आज का एपिसोड भी कुछ अलग नहीं था। इस एपिसोड में वो अभिषेक को जब निकलता है तो अंकिता कुछ एक मुंह बना देती है या क्या करती है, उसके बाद आपने देखा विकी
विकी और इनका आर्ग्यूमेंट, और थोड़ी देर के बाद जब ये वो रैप बैटल वगैरह हो जाता है तो खुशी खुशी में ये विकी भैया दूसरी लड़कियों को पपीता खिला रहे हैं, तो इसके ऊपर अंकिता इनसिक्योर हो जाती है कि विकी तू मेरे लिए कभी नहीं रहता है, तू पपीता खिलाता सबको खिलाता, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या मर जाऊं। तो ये निब्बी निब्बा वाली जो हरकतें कर रहे हैं, क्या ये हरकतें सिर्फ कैमरे के लिए नहीं है क्या? जब विकी भैया दूसरी लड़कियों को बोल सकते हैं कि दिखने के लिए फाइट करो, ये करो, वो करो, तो भैया सीधी सी बात है, इसके बारे में मैंने पहले भी बोला है कि विकी, ईशा, अभिषेक और ये मुनव्वर ये बाहर से एक प्री प्लान स्ट्रेटेजी बना करके आए हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। कतई रियल तो ये नहीं है और हर बीतते एपिसोड के साथ ये चीज़ इस्टेब्लिश होती जा रही है। रियल तो ये सोनिया बंसल भी नहीं है। सोनिया बंसल बदबू मारती हैं, ये बात कर रही थी मनारा चोपड़ा। हालांकि मनारा ने जो कहा है वो काफ़ी आप कह सकते हैं बिलो द बेल्ट वाली हरकत है, बट मनारा से आप एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं। मनारा का नाम है मनारा, बट उसकी हरकतें मंथरा वाली। कभी वो किसी जैसे कि क्या नाम है, सना रईस खान को विकी से लिंक कर दिया। अब घनघोर दोगलापन देखिए आप मनारा का। मनारा को ये तो चलता है कि वो विकी से किसी लड़की का नाम लिंक कर दे, लेकिन मनारा का नाम अगर मुनव्वर से किसी ने लिंक कर दिया तो मनारा रोती हैं, ये हैं वो हैं। अगर मनारा मैडम आप किसी और लड़की का नाम किसी और लड़के से लिंक कर सकती हैं तो वही चीज़ आप पर आ जाए घूम फिर करके, तो फिर उसको भी उतनी ग्रेसफुली स्वीकार करने की हिम्मत रखना चाहिए। मनारा जी उर्फ मंथरा उर्फ बारबी हांडा उर्फ परिणीति और प्रियंका चोपड़ा की जो कजिन सिस्टर हो, दूसरों को इजीली लिंक कर सकती हो। आपका नाम किसी लड़के से जुड़ जाए तो नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। तो ये कुछ चीज़ें रही हैं आज के एपिसोड का एक मुख्य हिस्सा। इसके अलावा जो रैप बैटल हुआ, आप बताइएगा कमेंट करके आपको किसका वो जो रैप सॉन्ग था वो ज़्यादा अच्छा लगा। नावेद क्या बोल रहा था, क्या नहीं बोल रहा, भाई अपनी तो खोपड़ी में कुछ नहीं घुसा। अब ऐसा नहीं है कि अपने को अंग्रेजी समझ में नहीं आती, थोड़ी बहुत तो समझ में आ जाती है, बट जिस हिसाब से खानजादी ने जो पूरा रैप गाया है उसकी एक जर्नी थी, सारी चीज़ें एकदम समझ में आ रही थी। वहीं नवेद तो क्या बोल रहा था, पट 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 पट, लेकिन घर वालों को नवेद का ये रैप पसंद आया। अब यहाँ पर एक घनघोर विडंबना वाली बात देखें कि हिंदी बिग बॉस के अंदर हिंदी में रैप गाने वाली लड़की हार जाती है और हिंदी बिग बॉस के अंदर हिंदी ना बोलने वाला, हिंदी ना समझने वाला जो लड़का है वो अंग्रेजी में रैप गाता है और वो ये टास्क जीत जाता है। टास्क में एंकरिंग का रोल मिला था मनारा चोपड़ा को। मनारा चोपड़ा को क्या भर भर के फुटेज दे रहा है ना बिग बॉस, एंकरिंग भी करवा दी और भैया भर भर के उसको प्रोमो भी उसके ऊपर कट गए हैं। तो भाई मनारा तो मतलब पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। हालांकि जो प्रोमो कटा है जहां पर मनारा को ये सब ट्रिगर कर रहे हैं, वहां पर हो सकता है कि ऑडियंस का एक सेक्शन मनारा उर्फ मंथरा उर्फ बारबी हांडा को सिंपैथी दे, बट ज्यादातर समय इस एपिसोड में मनारा मैडम काफी नेगेटिव ही गई हैं। एक तो वो हाईली इनसिक्योर भी हैं और अंकिता जिस बंदे से अच्छी हो जाती हैं वो बंदा सडनली इसके मनारा उर्फ मंथरा के लिए बुरा बन जाता है। ये जैसे कि ये खानजादी, पिछले वीक तक खानजादी और अंकिता का एकदम 36 का आंकड़ा था, यहाँ पर तो अडॉप्टेड बेबी बना लिया है कितनी जल्दी। मतलब आप देखें, एक बात कही जाती है पॉलिटिक्स में कि पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट एनिमी नहीं होता है, परमानेंट दोस्त नहीं होता है। ये हम अपने इंडियन पॉलिटिक्स में देख ही सकते हैं ना, कांग्रेस शिवसेना एक दूसरे को खरी खोटी सुनाते थे, सब अब एक हो गए हैं। उसी तरह आप देखें बिग बॉस के घर में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। पिछले वीक अंकिता और खानजादी एकदम कट्टर दुश्मन की तरह लड़ रहे थे, टीवी एक्टर, टीवी बिरादरी, पता नहीं क्या क्या। अब देख लीजिए भाई साहब, अंकिता ऐसे बाहें खोल करके, मतलब हम साथ साथ है। बिग बॉस ने भी बोला ना एक टोंट मार के कि हम साथ साथ है खेला जा रहा है, मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त। इस फितरत के तहत अंकिता ने अपने घर के दरवाजे और दिल के दरवाजे खोल दिए खानजादी के लिए। और सानिया बंसल तो डे वन, सोनिया बंसल तो डे वन से ही मनारा के अगेंस्ट है, तो वो हर इंसान जो मनारा के अगेंस्ट है उसका बाहें खोल करके वेलकम करती हैं अंकिता लोखंडे। और अंकिता और अभिषेक की जो फाइट एक दिन पहले भी हमने देखी थी वो भी कतई फेक थी। अच्छा, अंकिता का एक जो अलग ही डोमिनेटिंग या इंटिमिडेटिंग जो पर्सनैलिटी है उसको ईशा ने भी समझ लिया है और इसके बारे में आई थिंक वो अभिषेक से बात भी करती है। उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं इसका विकी का और इनका वही रूठना मनाना। अच्छा, ये अंकिता का और इसका विकी का तो हम रोज ही देखते रहते हैं। हम थोड़ी देर पहले क्या देखा था हम लोगों ने, नील और ऐश्वर्या का भी चल रहा था। भाई वो हाथ ऐसे फोल्ड करके खड़ा है, वो कुछ समझाना चाहता है लेकिन ऐश्वर्या बोलती है कि मेरे को इशारे समझ में नहीं आते, खुल करके बोल। मतलब ये पति पत्नी का एक अलग जो इन लोगों ने सेगमेंट चला रखा है। दोनों ही ये जो कपल हैं वो एक दूसरे से संतुष्ट नहीं है। एक पूरब को देख रहा है तो एक उत्तर को देख रहा है। मतलब गाड़ी के दो पहिए हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। अब ये वाकई में ऐसे ही है
या फिर जस्ट बिकॉज शो को इंटरेस्टिंग बनाना है, जैसे कि नील ने कहा था ना कि कुछ रूल्स हैं इसलिए मैं कुछ बातें कर नहीं सकता हूँ। बट जिस तरह से ये जो कपल हैं, जैसे कि ये नील और ऐश्वर्या और अंकिता और ये विकी, ये स्पेशली अंकिता की अगर हम बात करें तो वो रिलेशनशिप के लिए बड़ी प्रोटेक्टिव हैं, वो रिश्तों पर बड़े लेक्चर देती फिरती हैं, मतलब खुद मियाँ फजीहत औरों को नसीहत। बंद कमरे में ये दोनों मियाँ बीवी लड़ते रहते हैं, तुम ध्यान नहीं देता, ये नहीं देता, मैं कहाँ जाऊँ, मेरा तो कोई भी नहीं है। बाहर आकर वही अंकिता, अरे वो परिणीति चोपड़ा की बहन है, चलो 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 ऐसा कुछ करते हैं। तो ये चीज़ें या ये जो पर्सनैलिटी ये दिखा रही हैं, इससे हमारे सामने जो तस्वीर निकल कर के आ रही है वो ये साबित करती है कि अंकिता लोखंडे कोई इतनी दूध की धूली है नहीं, वो निहायत ही कनिंग है। सेम गोज़ टू ऐश्वर्या एंड नीर ऑल्सो। सोशल मीडिया पर जब ये लोग रील बनाते हैं तो इनकी बॉन्डिंग, इनके माइंड की क्लैरिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। लेकिन शो के अंदर एक बंदा कुछ और बोल रहा है, तो भाई दूसरा पार्टनर कुछ और ही बोल रहा है, कुछ और ही समझ रहा है। वहाँ पर आप देखें तो ये क्या नाम इसका विकी ये समझाता रहता है कि मेरे को गेम कैसे खेलना है, अंकिता अपना अलग ही इमोशनल अत्याचार करती है। अब ये सारी चीज़ें आपको रियल लगती हैं या फिर एक जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है ना बाहर से कि भाई ऐसा-ऐसा करना, वैसा-वैसा करना, तो सब उसी आधार पर जा रहा है। और इन सारी चीज़ों का आपको बेस्ट एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं, शालीन भनोट और टीना। पिछले सीज़न में हर वीकेंड के पहले ये फाइट करते थे, फ्राइडे या थर्सडे को, फिर इन पर प्रोमो करते थे। फिर सलमान खान बोलते थे कि तुम्हारा लव हेट फेक लग रहा है, और उसके बाद 2-3 दिन तक एक दूसरे से बात नहीं करते थे। फिर थर्सडे फ्राइडे को फिर से फाइट करते थे, फिर प्रोमो करते थे। सेम चीज़ यहाँ पर रिपीट मोड में चल रही है। ये अभिषेक पिछले वीकेंड भी आपने देखा था, इसके ऊपर प्रोमो कट गए, वीकेंड पर इसकी क्लास ली गई। अब कोई इंसान इतना बेवकूफ़ या फिर इतना बुद्धिहीन तो नहीं होता ना कि नेशनल टीवी पर अपनी बेइज्जती करवाए, अनलेस उसे ऐसा बोला गया हो। जैसे कि आप फ़िल्मों में देखते हैं शूटिंग होती है, जहाँ पर अमिताभ बच्चन को एक टटपुंजिया गुंडा आकर के घूसा मारे भुशुम करके, और फिर डायरेक्टर बोले कि बच्चन साहब वो नया लड़का है, वो आपको मार रहा है, आपको इधर खून लगा देंगे, आप बस गिरने की एक्टिंग करना। या फिर आप देखते हैं कि फ़िल्मों में दुबला-पतला हीरो बड़े बॉडी बिल्डर को मार देता है, हम लोगों को लगता है बड़ा वो रियल है। ऐसे ही रियलिटी शो में पहले से प्लान किया जाता है, जैसे कि अभिषेक या शालीन को पहले से बता दिया गया होगा कि देखो सलमान सर आएँगे, 1-2 वीकेंड आपको ऐसा-ऐसा बोलेंगे, बस सुन लेना, इग्नोर करना। बट आप अपने जो कैरेक्टर है, अब क्या है कि भई ये टीवी एक्टर्स हैं ना, तो इन्हें अपने कैरेक्टर में घुस करके उसको पकड़ के रखने की आदत होती है। तो सलमान खान पिछले वीक भी अभिषेक को झाड़ के गए, और कल का जो एपिसोड आएगा आई थिंक सैटरडे को दिखाएँगे, वहाँ पर वो इसको अभिषेक को जूते मारने की बात भी कर रहे हैं। और मंडे से अभिषेक वही चढ़ना दूसरे ऊपर, तू ऐसी, तू ऐसा, वो वही सब करेगा, बिकॉज़ उसको एक कैरेक्टर दिया गया है और ये सब के सब एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। आप मेरी बात मानें या ना मानें। एंड जितनी शिद्दत से ये जो कंटेस्टेंट हैं ये अपने कैरेक्टर को प्ले करते हैं, उतनी ही शिद्दत से मेकर्स अपने टेम्पलेट को भी फॉलो करते हैं। जैसे कि आपने आज देखा, ये रैप बैटल हुआ है। अगर आपकी याददाश्त थोड़ी-सी अच्छी है तो पिछला जो सीज़न था ना बिग बॉस 16, उसमें जो पहली टास्क हुई थी वो भी रैप बैटल था, एमसी स्टैन वर्सेस अब्दू के बीच में, और वही वाला पैटर्न यहाँ पर दोहरा दिया गया है। उसके बाद बिग बॉस खड़ा हो जाता, बोलता है कि हमें देखा दिखाया या घिसा-पिटा कंटेंट नहीं दिखाना है। पिछले सीज़न की पहली टास्क वही रैप बैटल था, यहाँ पर भी पहली टास्क रैप बैटल है। पीछे के सीज़न में कमरे एलोकेशन, राशन रीशफ़ल, यहाँ पर भी वही चल रहा है। पीछे के सीज़न में रूबीना, अभिनव वही कपल-कपल, यहाँ पर आप 2-2 कपल लेकर के आ गए हो, और अब जो है ईशा और ये अभिषेक आधा कपल, मतलब ये प्रीति और दूसरा वो सस्ता कबीर सिंह। अब यहाँ पर देखिए कैसे मतलब पति-पत्नी और वो वाला सीन यहाँ पर नेक्स्ट लेवल से दिखाया जाएगा। पॉसेसिव लवर, दुखियारी लड़की, फिर एक और लवर। अरे भैया मतलब बिग बॉस का घर अब प्यार का पंचनामा बन चुका है भाई। खैर इन सारी बातों के अलावा इस एपिसोड में बात करने के लिए और क्या था? आई थिंक वो अरुण भाई और इसको तहलका को अनुराग द यूके राइडर का गेम थोड़ा-सा अलग लग रहा है। जिस तरह से वो खानज़ादी और इन सब के साथ थोड़ा ज़्यादा जेल हो रहा है। वैसे अरुण भाई और ये तहलका ने जो टेलीफ़ोन पर कन्वर्सेशन करी, जिस तरह से एक नाइजीरियन लैंग्वेज में वो बात कर रहे थे, ये लैंग्वेज मुझे नाइजीरियन तो नहीं लगी, लेकिन जो बाहुबली 1 में थी ना, मोइनज़ुकु हक-द-बुशा किट-किट करके उस अंदाज में ये फ़ोन पर बात कर रहे थे। काफ़ी कॉमेडी वाला वो सीन था। उसके बाद बाहर आकर भी ये परिणीति चोपड़ा मासी बहन ऐसे करके कुछ बात चली। तो परिणीति चोपड़ा को ड्रैग करने की शुरुआत आज के एपिसोड से हुई है।
कल का पूरा एपिसोड इसी पर जाएगा, फिर वो प्रोमो वगैरह तो आपने देख ही लिए हैं। इन सारी बातों के अलावा और क्या टॉपिक था? अच्छा, वो किचन में बँटवारा हो चुका है, तो एक रूम का ही, एक मोहल्ले का ही खाना वगैरह कुछ बन पाया है। अच्छा हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं कैसे स्किप कर गया, मुनव्वर फारूकी जो कि लॉकअप में हर एपिसोड में सिंपैथी कार्ड खेला करता था, कैसे वो वही वाला पैटर्न यहाँ पर भी दिखा रहा है। इस एपिसोड के अंदर भी आपने देखा, पहले वो मनारा को समझा रहा था, फिर खानज़ादी जिससे पिछले वीक हट हट हुड़ हुड़ करके वो कर रहा था बदतमीज़ी, लेकिन वो मनारा को भी मनाता है, वो इधर भी मनाता है, और आज तो मनारा और मंथरा को अंकिता के बारे में कुछ बोल भी रहा था। इन सारी चीज़ों के अलावा मुनव्वर फारूकी का एक जो पैटर्न है ना, लॉकअप में भी सिंपैथी लिया करता था, कागज़ जल गए, ये जल गया, वो जल गया। लॉकअप में इसने, मुनव्वर फारूकी ने एक एपिसोड में कहा था कि इसकी माँ ने एसिड पी लिया था बिकॉज़ ऑफ उनके जो मुनव्वर के पापा हैं, जिनके बारे में आज के एपिसोड में बड़ी-बड़ी बातें कर रहा था कि मेरे अब्बाजान ने मेरे को ड्राइविंग नहीं सीखने दी, ये वो, और फिर फ्लो में वो एक शेर मार देता है। बट यही मुनव्वर लॉकअप में कह रहा था कि इसके पापा बहुत इर्रेस्पॉन्सिबल थे, झगड़ा होता रहता था घर में, पापड़ बेच करके माँ गुजारा करती थी, फिर लोन लिया था जिसको चुका नहीं पाई थी, तो माँ ने एसिड पी लिया था। तो मुनव्वर की किस स्टोरी पर आप यकीन करेंगे? क्योंकि लॉकअप में ये कुछ और बोलता था, बिग बॉस के अंदर वो कुछ और बोल रहा है, और हर सिचुएशन के लिए मुनव्वर फारूकी के पास एक न एक शायरी तो है ही सही। अब ये बिग बॉस का घर है या फिर ये वाकई में मुनव्वर का मुशायरा बन चुका है? अगर ये मुशायरा बन चुका है तो भाई बिग बॉस के बोर्ड हटा दो, क्योंकि ये वही बिग बॉस है जहां पर राहुल वैद्य को सलमान खान ने बोल दिया था कि इट्स नॉट अ सिंगिंग शो, ये कोई सिंगिंग शो नहीं है। आसिम रियाज जब अपना वर्कआउट किया करता था तो सलमान बोलते थे इट्स अ शो पर्सनैलिटी, ये फिटनेस दिखाने का, बॉडी बिल्डिंग का शो नहीं है। तो ये शेरो शायरी का शो बन चुका है क्या? अंकिता और विकी के लिए ये रिलेशनशिप वाला शो बन चुका है क्या? मतलब कैसे हर सीजन में ये मेकर्स अपनी बातों से पलट जाते हैं, इसको भी समझने की कोशिश करें। और मुनव्वर फारूकी लॉकअप में भी विक्टिम कार्ड खेलता था, हर एपिसोड में मेरी अम्मी ऐसी थी, वैसी थी, ये वो, कागज जल गए, ये जल गए, वो जल गए, गुजरात के दंगे में, फिर वो सीए प्रोटेस्ट में खड़ा हो गया। अब वही मुनव्वर ये सारे रियलिटी शोज में भी आ रहा है, वही घिसी पिटी उसकी हरकतें हैं जो लॉकअप में थी, बट एक डिफरेंस है कि वहां पर कहानी कुछ और होती थी, अब यहाँ पर बिग बॉस के अंदर कहानी कुछ अलग है कि मेरे अब्बा जान ने मेरे को गाड़ी नहीं सिखाई, ये नहीं सिखाई, वो नहीं सिखाई। लेकिन इसके अब्बा जान ने एक जोक जो इसने मारा था ना मुनव्वर ने, वो गोधरा में जो कार सेवक जला करके मार दिए गए थे, तो एक जोक सुनाया था मुनव्वर ने उन गोधरा कांड में जो लोग मारे गए थे उनके ऊपर, कि मेरे अब्बा जान ने कहा कि बर्निंग ट्रेन आ रही। तो मुनव्वर फारूकी बहुत ही कनिंग है, उसकी किसी बात पर भाई आप यकीन ना करें। मैं तो अपनी तरफ से ये आपको मशवरा देना चाहूँगा, क्योंकि वो बंदा किसी का सगा नहीं है, वो हाईली कनिंग और मैनिपुलेटिव पर्सन है, और सिंपैथी कार्ड खेल रहा है, और उसके इस झांसे में बहुत सारे लोग आ जाएंगे। तो भाई प्लीज़, अगर आपको मेरी बातों पर यकीन ना होना तो लॉकअप के एपिसोड MX प्लेयर पर जाकर के देख लीजिएगा, या फिर मेरे ही चैनल पर मैंने लॉकअप के हर एपिसोड का रिव्यू भी करा है, आप चाहें तो खुद देख लीजिएगा। मुनव्वर वहाँ पर कैसे कैसे वहाँ पर सिंपैथी कार्ड खेला करता था, उसका वही गेम है, वही पैटर्न है, और बट उसको अच्छे से पता है कि भारत की जो जनता है गजनी मोड में चलती है, आगे पाट पीछे सपाट, और इसका फ़ायदा हमारे देश में पॉलिटिशियंस भी उठाते हैं, फिल्म एक्टर्स भी उठाते हैं। कंगना रनावत जैसे लोग भी कट्टर सनातनी बोलते फिरते हैं, पिक्चर में तीर मारती है, लेकिन हकीकत में मैंने क्लिप डाला है शॉर्ट, आप देखिएगा रियल लाइफ में कंगूबाई कितनी नेक्स्ट लेवल की नोबड़ी है। चलिए इन्हीं सारी बातों के साथ ये वीडियो कर देता हूँ खत्म। अगर मैंने कुछ पॉइंट्स मिस कर दिए हैं तो प्लीज़ आप वो पॉइंट हाईलाइट कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही पिक करे हैं। अदरवाइज़ ये किचन की चीज़ा लेकर, ये प्यार मोहब्बत की बातें, या फिर ये रोना धोना रूठना मनाना, ये सारी चीज़ें अपन क्या कि स्किप कर देते हैं। स्किप करने वाली बातों में एक बात और है कि अंकिता को खाना बनाना नहीं आता और उनके बाल नहीं आते, इस तरह से ये हेयर रिमूवर की जब कुछ बात चल रही थी, तो ये चिंदी बिंदी बातें इग्नोर कर देते हैं। एंड अगर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट स्किप कर दिया है, या फिर मैं फ्लो में भूल गया हूँ, तो प्लीज़ उस पॉइंट को आप मेंशन कर दीजिएगा कमेंट में, तो उस पॉइंट को अपन अगले वीडियो में हाईलाइट कर देंगे। तो फिलहाल इसी नोट पर ये वीडियो कर देता हूँ खत्म। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच।